उत्तर हावड़ा का वातावरण जैसे पश्चिम बंगाल भाजपा के अनुकूल है, वैसे उत्तर हावड़ा भी भाजपा के अनुकूल है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता उमेश राय जी को बड़े अंतर से विजयी बना करके विधानसभा में भेजेगी। ममता बनर्जी जिस तरीके से जय श्री राम के नारों से चिढ़ती थी, आजकल तो दीदी से बहुत चिढ़ रही है, क्यों ऐसा? देखिए, उनकी दवाई केवल 2 तारीख की विदाई हो जाएगी, 2 मई को। उसके बाद उनकी दवाई वहीं से हो जाए, उसके बाद वो जय श्री राम बोलना शुरू कर देंगे। केशव जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इनके बारे में? दीदी के अगर ये दिमाग में है कि वो घुसपैठियों का पूरा अड्डा बना देंगे पश्चिम बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल के लोग अब घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, गुंडों अपराधियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, सिंडिकेट जो एक गैंग है पूरा उसको नहीं बनने देंगे। वो घुसपैठियों का साथ और भतीजे का विकास का जो लक्ष्य लेकर काम कर रही हैं, अब वो नहीं चलने वाला। सर जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समाज को कहा है कि वोट नहीं बंटना, एक जगह देना है, इसे क्या लगता है सर, ये तुष्टीकरण की सबसे अच्छा इसका जवाब बंगाल के लोग उनको दे रहे हैं और आगे देंगे। ममता बनर्जी सुरक्षा बल जो यहाँ पर तैनात है उनको बीजेपी आरएसएस का प्लांटेड बता रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दीदी बौखलाई हुई हैं, नंदीग्राम हार चुकी हैं, बंगाल हार रही हैं, तो जो आरोप लगाने, मुख्यमंत्री हैं आज भी वो, जब तक अगली सरकार हमारी शपथ नहीं लेती, चुनाव आयोग का, सुरक्षा बल के जवानों का स्वागत करना चाहिए। इतना हिंसा मुक्त चुनाव इसके पहले कभी हुआ नहीं बंगाल में, जब से टीएमसी यहाँ अवतरित हुई है। तो स्वागत करने की जगह विरोध करना, मतलब हार चुकी हैं, बुरी तरीके से हार चुकी हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। ये बंगाल के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। आज मैं समझता हूँ कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, आज केवल कमल का निशान लोग देख रहे हैं और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों की बातचीत से एक स्पष्ट तौर पर ये बात आ रही है कि यहाँ परिवर्तन होने वाला है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। अच्छा सर, हमने देखा है ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से तो बहुत चिढ़ती, लेकिन अब जैसे मोदी जी बोल रहे हैं दीदी ओ दीदी करके, जो दीदी दीदी बोल रहे हैं, कह रही मैं किसी की दीदी नहीं हूँ, मैं तो बंगाल की बेटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, ऐसी बात कर रही है ममता बनर्जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो जय श्री राम के नारे का विरोध करते थे वो जय श्री राम बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने 10 साल में जय श्री राम नहीं बोला था, तो जय श्री राम बोल रहे हैं। आज वो चंडी पाठ कर रहे हैं, आज वो मंत्र कर रहे हैं। ये सब जो बंगाल के जनता जो मतदाता है उनके दिल में राम बसते हैं, उनके दिल में राम बसते हैं, उनके राम की आवाज़ हर जन जन से निकल कर आ रही है। तो मुझे लगता है उसी के कारण ममता, जो कल तक जय श्री राम का विरोध करती थी, आज जय श्री राम बोल रही हैं। लेकिन लोग उनके चरित्र को समझ चुके हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में जो किया है वो लोगों के बीच में है। जो यहाँ पर गुंडागर्दी हुई है, जो यहाँ पर जो है जेब काटने का काम हुआ है गरीबों का, वो गरीब भी उनको समझ गया है, व्यापारी वर्ग भी उनको समझ गया है और आम जनता जो डेवलपमेंट चाहती है वो अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। इसलिए लोग अब केवल नरेंद्र मोदी और कमल का निशान देख रहे हैं और मुझे लगता है कि 200 पार का जो नारा है इसमें भी और अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। सर, दीदी दीदी बोलने से भी चिढ़ रही है ममता बनर्जी, कह रही दीदी मत बोलो, मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पर, सबसे छोटी हूँ। देखिए, दीदी बेटी हो गई और बेटी होने के बाद बहू हो जाएगी और बहू कहाँ जाएगी ये पता नहीं। बंगाल में तो नहीं रहेगी मुझे लगता है। भाई, बंगाल की पहले दीदी थी, अब बेटी हो गई, तो बेटी तो आगे कहीं जाएगी कि नहीं जाएगी? तो बंगाल से कहाँ जाएंगी ये ममता दीदी को बताना है। अच्छा। हम नहीं बता सकते, आप उनसे पूछें कि वो कहाँ जाने वाली हैं। सर, हमने देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी थी। अभी दूसरे फेज के चुनाव में नंदीग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हिंसा हुई कहीं ना कहीं। उसके बाद ममता बनर्जी का ये बयान सामने आ जाना कि सेंट्रल फोर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मतलब ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस के प्लांटेड लोग हैं, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है और लोगों को जबरदस्ती कर रहे हैं बीजेपी का वोट देने के लिए। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं अभी गोघाट से आ रहा हूँ और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, कार्यकर्ता की हत्या की गई और तृणमूल के लोगों ने खुलेआम करी। बॉर्डरों से हजारों की संख्या में लोग गोघाट में घुसे, मेदिनीपुर से और बानकुड़ा से, और आकर उन्होंने वहाँ पर आतंक मचाया।
मैं दीदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं वो केवल पोलिंग स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जनता को प्रोटेक्ट करने का काम तो बंगाल की पुलिस का है, तो फिर वो पैरामिलिट्री फोर्स से डर क्यों रही हैं? मुझे लगता है कि वो पैरामिलिट्री फोर्स से डर नहीं रही, वो निष्पक्ष चुनाव से डर रही हैं। जो पैरामिलिट्री की उपस्थिति में गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं, जो बूथों पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, उसी के कारण उनके मन में ये फ्रस्ट्रेशन है, इसी कारण वो ये सब बात कर रही है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज और इलेक्शन कमीशन को मैं साधुवाद देता हूँ, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगाई और आज यहाँ बंगाल के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो उसका श्रेय उनको जानता है। और ममता दीदी क्योंकि हार रही हैं इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें कर रहे हैं। बौखलाहट है एक, तभी तरह तरह की बातें। उनकी बौखलाहट और जो हमले कर रहे हैं भाजपा के कारण वो उनके कार्यकर्ताओं की बौखलाहट है, इसी कारण ये सब हो रहा है। लेकिन कुछ भी वो कर लें, बंगाल की जनता परिवर्तन कर रही है और परिवर्तन हो रहा है। मैं पूरे भरोसे के साथ जा रहा हूँ कि बंगाल के अंदर भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल पूछूंगा। कल माननीय उमेश राय जी के लिए यहाँ पर शहनवाज जी भी यहाँ पर आए थे और उन पर पथराव किया गया, उनको पत्थर मारा गया यहाँ पर। उसके बाद पुलिस स्टेशन पे भी गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर हमने देखा है एक ट्रेंड है कि बाहर से जो लोग आते हैं उन पर भी पथराव होता है। बीजेपी के यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो तो खतरे में है ही, लेकिन अब जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, जो बुलाए जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। जेपी नड्डा जी के भी कुछ दिन पहले गाड़ी पर हमला किया था। तरह तरह की बातें यहाँ देखते रहते हैं। आज आप भी आए, आपको डर नहीं लगा यहाँ पर किसी भी तरीके का? देखिए, मैं तो गोघाट में था, मुझे गोघाट में भी डर नहीं लगा। ठीक है, उनका काम है हमला करना, हमारा काम है फूल फेंकना। हम तो जब वो पत्थर मारेंगे तो एक ही गीत गाएंगे, पत्थर से ना मारो मेरे यार को, हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे रहेंगे और हम हमेशा बंगाल की सेवा के लिए तत्पर हैं। और सरकार बनने के बाद भी जो नेफेड और भारत सरकार का जो योगदान रहेगा बंगाल के डेवलपमेंट में, वो हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। ये भरोसा देकर मैं लोगों को जा रहा हूँ और बंगाल के किसानों को मैं ये भरोसा देकर जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की संस्था, भारत सरकार की संस्था जो है वो उनके लिए लगातार खड़ी रहेगी, उनके लिए काम करेगी और किसानों की आय दुगनी करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस भरोसे और विश्वास के साथ मैं जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।